अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग। ये फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की बुक में न्यू एडिशन है। तो कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को विजुलाइज कर सकें और देख सकें कि इस टॉपिक का मेन एसेंस क्या है। बेसिकली लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है? एक मैथमेटिकल टेक्निक है जिसमें हमेशा लिमिटेड रिसोर्सेज को हम ऑप्टिमम मैनर में इस्तेमाल करना सीखते हैं। अगर हम अपने इर्द गिर्द भी नज़रें दौड़ाएं तो कोई भी हम प्रोजेक्ट करें, कोई भी एक्टिविटी अगर हम कर रहे होते हैं तो रिसोर्सेज हमेशा ही लिमिटेड होती हैं। चाहे वो रिसोर्स पैसों की सूरत में हो, टाइम की सूरत में हो, जगह की सूरत में हो, वो तमाम चीज़ें हमेशा ही लिमिटेड होती हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम ये चीज़ें सीखेंगे कि लिमिटेड रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट हम किसी भी चीज़ का किस तरह ले सकते हैं। तो कोशिश करते हैं कि इन चीज़ों को एक्सप्लोर करें। अच्छा, उससे पहले हमें एक डिफरेंस समझना होगा इक्वेशन और इनइक्वालिटी का। बहुत ही बेसिक सा फर्क है, लेकिन सीखना पड़ेगा ताकि हम इस चैप्टर को आगे हम प्रोसीड कर पाएं। अच्छा, लीनियर इक्वेशन जैसे ही मैंने कहा, इसका मतलब क्या है? लीनियर से मुराद है कि जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल जो है उसकी पावर हमारे पास 1 होगी। ठीक है। अच्छा, इसका मैं पीडीएफ डाउन आपकी वीडियो के साथ शेयर कर दूंगा, तो अभी हम हमारा पूरा फोकस वीडियो पे होना चाहिए। अच्छा, एक इक्वेशन बनती कैसे है? अगर मैं बहुत सारे पॉइंट्स को जमा कर दूं एक लाइन में, तो और उन पॉइंट्स को मैं मिला दूं तो इक्वेशन बनेगी। दिस इज ऑब्वियस। यानी कि हर पॉइंट, अगर मैं ये 3,0, मैंने 2 पॉइंट्स ऐसे ही प्लॉट कर लिए, 0,2, अगर मैं ये पॉइंट इस इक्वेशन में पुट करूं और ये पॉइंट इस इक्वेशन में पुट करूं, तो आंसर 6 आएगा। बिल्कुल आएगा। क्या ये इन 2 पॉइंट्स भी आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं इस इक्वेशन में, ये जो लाइन हमारे पास ड्रॉ है, इसमें मैं कोई भी पॉइंट प्लॉट करूं, चाहे वो ये पॉइंट हो, चाहे वो ये पॉइंट हो, चाहे वो ये पॉइंट हो, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि मैं 3,0 पुट करके देखता हूँ। इस इक्वेशन में अगर मैं 3,0 पुट करके देखूं तो आंसर 6 आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं 3 पुट कर देता हूँ। 3 × 0 0 बनेगा 6, तो 6 = 6। यानी 3,0 अगर मैं पुट करूँ ऑर्डर पेयर, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि जाहिर है इक्वेशन पे आ रहा है। अच्छा, इसी तरह मैं एक और पॉइंट ले लेता हूँ। क्या 0,2 करेगा? बिल्कुल करेगा। अच्छा, मैं लेता हूँ 1,1। वो है इस लाइन से बाहर, लेकिन देखते हैं कि वो सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। 1,1 मैंने लिया है, ठीक है। तो 2x + 3y = 6। यहाँ भी 1 पुट कर देता हूँ। 3 × 1, ये बन जाएगा 2 + 3 = 6, यानी कि 5 ≠ 6। यानी कि ये जो पॉइंट मैंने प्लॉट किया है 1,1, वो दायरे इस लाइन पे लाई नहीं करता, तो इस लाइन पे सेटिस्फाई भी नहीं करना चाहिए। तो 1,1 नॉट सेटिस्फाइड। तो लाइन का सिंपल से, अगर मैं आसान जबान में आपको समझाने की कोशिश करूं, कि लाइन वो है जिसके तमाम पॉइंट्स को अगर मैं उस लाइन की इक्वेशन में पुट करूं तो वो सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब यही हम लीनियर इनइक्वालिटी का जरा देखते हैं। लीनियर इनइक्वालिटी और लाइन में क्या फर्क है? अच्छा, अब ये इनइक्वालिटी हमारे पास गिवन है, यानी इक्वल टू अगर नहीं है तो इनइक्वालिटी है, चाहे वो लेस देन इक्वल टू हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो, या कोई और साइन हो। 2x + 3y = 6। अच्छा, मैं इसमें भी यही काम करता हूँ। मैं अगर 3,0 में इसमें पुट करूँ इनइक्वालिटी में, तो देखते हैं सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। 2x + 3y = 6। एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3। वाई की वैल्यू क्या है? 0। तो मैं इसको पूरा ही 0 कर देता हूँ। तो 6 > 6 बिल्कुल है। लेस देन नहीं है, लेकिन इक्वल टू का भी साइन है। तो 3,0 जो है वो उसने इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया है। अच्छा, एक पॉइंट में अब इस इनइक्वालिटी के अंदर का ले लेता हूँ। ये पॉइंट ले लेता हूँ जिस तरह मैंने लास्ट टाइम किया, 1,1। अच्छा, 1,1 इस दफा क्या सेटिस्फाई करेगा इनइक्वालिटी को? देख लेते हैं 1,1 को भी। तो 1,1 क्या बन जाएगा? 2 × 1 + 3 × 1 = < 6। तो 2 + 3, 5 < तो क्या 5 < है? 5 < है, बिल्कुल है। तो उसने ये पॉइंट भी सेटिस्फाई किया है। तो इनइक्वालिटी में और लाइन में क्या फर्क है? इनइक्वालिटी एक रीजन देती है हमारे पास, लाइन सिंपल एक स्ट्रेट लाइन देती है, उसके अगर पॉइंट उससे आगे पीछे हुआ तो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेकिन इनइक्वालिटी हमारे पास एक रीजन देती है। जिस तरह 1,1 अगर मैं यहाँ पुट करूँ, 1,1 इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, सॉरी। ठीक है। अच्छा, अब एक पॉइंट थोड़ा सा बाहर का पुट करके देख लेते हैं। अच्छा, अगर मैं 2,2 पुट करूँ,
तो आपका क्या ख्याल है, ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा? 2,2 कोशिश करते हैं, पुट करके देखते हैं, मे बी सेटिस्फाई करते हैं, मे बी नहीं करे। 2,2 को हम जरा देख लेते हैं। प्लस 3 into 2 is less than equals to 6, 2 to the 4 plus 3 to the 6 is less than equals to 6। 6 प्लस 4 क्या बनेगा हमारे पास? 6 प्लस 4 बनेगा 10। 10 is less than equals to 6। क्या 10 लेस देन इक्वल्स टू 6 है? जो कि ऑब्वियसली नहीं है। तो 2,2 ने इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया, और ये हमें रीजन में देख के भी पता चल रहा है कि इसको ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। 2,2 नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है। अच्छा, इस रीजन में सेटिस्फाई क्या करेगा? वो तमाम एक्स और वाई की वैल्यूज जिन्हें मैं पुट करूं और आंसर 6 या 6 से कम आए। अच्छा, आंसर 6 कहाँ आएगा? ये जो मेरी पूरी लाइन है, इस पे आंसर 6 आएगा। यानी कि अगर मैं 3,0 पुट करूंगा तब भी मेरा आंसर 6 आएगा। 0,2 पुट करूंगा तब भी आंसर मेरा 6 आएगा। इसके अलावा अगर मैं ये कोई पॉइंट पुट करूंगा तब भी 6 आएगा, ये पॉइंट पुट करूंगा तब भी 6 आएगा, ये पॉइंट पुट करूंगा तब भी 6 आएगा, ये पॉइंट पुट करूंगा तब भी 6 आएगा। लेस देन इक्वल, लेस देन कब आएगा? जब इस लाइन से नीचे का ये जो रीजन है, इसका मैं कोई भी पॉइंट पुट करूंगा तो लेस देन 6 आएगा। तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कैसे करना है? तो क्या होगा, ये लाइन सेटिस्फाई कर दो और इस लाइन के नीचे का रीजन जो है वो सेटिस्फाई कर दो, तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी। अच्छा, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये एक और इनइक्वालिटी है। अच्छा, इस इनइक्वालिटी में उसने क्या चेंजिंग कर दी है? इस इनइक्वालिटी में उसने इक्वल टू का साइन हटा दिया। ऊपर क्या था? 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल्स टू 6। अब क्या है? 2x प्लस 3y इज लेस देन 6। ठीक है। तो जिस तरह हमने पहले काम किया है वही काम हम स्टार्ट करते हैं दोबारा। 3,0 पुट करते हैं। 2x प्लस 3y इज लेस देन 6। 2 की जगह x की जगह मैं 3 पुट करूँ, ये 0 हो जाएगा। इज लेस देन 6। 6 इज लेस देन 6। क्या 6 इज लेस देन 6 है? नहीं है। तो ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हुआ। जिस तरह मैंने आपको ऊपर वाली एग्जांपल में बताया था कि अगर 6 हमारे पास सिर्फ तब आएगा जो इस लाइन पे आएगा। इस लाइन की तमाम वैल्यूज पे जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं, अगर उन्हें हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आंसर 6 आएगा। तो ये, लेकिन हमारे पास इक्वल टू का साइन नहीं है यहाँ पे, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। 3,0 इस इक्वेशन को नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बाहर पॉइंट प्लॉट करूं 1, 1, वो तो ऑब्वियस। अच्छा, 1, 1 पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं जरा, थोड़ा सा चेंज करते हैं। 1,1 ले लेते हैं। तो 1,1 क्या सेटिस्फाई करेगा? अगर मैं 1,1 यहीं सॉल्व कर देता हूँ, 2x प्लस 3y इज लेस देन 6, 2 प्लस 3 इज लेस देन 6, 5 इज लेस देन 6। तो क्या 5 लेस देन 6 है? बिल्कुल है। तो 1,1 हमारे पास सेटिस्फाई करेगा। 1,1 सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, इसी तरह अगर मैं एक पॉइंट बाहर ले लेता हूँ, एक पॉइंट 2,2 दोबारा बाहर ले लेते हैं। 2,2 का हमें आंसर मालूम है, वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3y इज लेस देन 6। ये बन जाएगा 4 प्लस 6 इज लेस देन 6। 10 इज लेस देन 6। क्या 10 लेस देन 6 है? सेटिस्फाई कर रहा है? ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है। तो ये पॉइंट हमारे पास जो है ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो 2,2 भी हमारे पास नॉट सेटिस्फाइड है। तो अभी तक हमने तीन चीजें सीखी हैं। हमने एक लाइन सीखी है, एक इनइक्वालिटी सीखी है जिसमें इक्वल टू का साइन है, और दूसरी इनइक्वालिटी सीखी है जिसमें इक्वल टू का साइन नहीं है। अब दोबारा से जल्दी से समरी करते हैं। लाइन में क्या आएगा? सिर्फ वही पॉइंट सेटिस्फाई होंगे जो उस लाइन पे आ रहे होंगे। इनइक्वालिटी अगर लेस देन इक्वल टू की है, जो कि गिवन एग्जांपल में है, तो लाइन के साथ साथ उसका वो शेडेड रीजन भी आएगा जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू पुट करने पे आंसर 6 से छोटा आएगा, जो कि इस लाइन से पीछे का रीजन है, ये पूरा रीजन। अच्छा, दूसरी इनइक्वालिटी क्या है हमारे पास? दूसरी इनइक्वालिटी ये है हमारे पास कि ये लाइन नहीं आएगी इसमें। क्यों? क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। तो सिंपल एक्स और वाई की इक्वेशन के वो पॉइंट्स आ जाएंगे जिसमें लेस देन 6 आएगा आंसर, जो कि हमारे पास ये पॉइंट्स आएंगे। ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में।